हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सर्वप्रथम वाटहीन धारा पढ़ेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं वाटहीन धारा। ईडी करंट, वेट वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट केवल यल अथवा केवल सी परिपथ में, केवल शुद्ध यल अथवा शुद्ध सी परिपथ में cos phi इक्वल 0, क्योंकि हम पढ़े हैं यल अथवा सी परिपथ में कलांतर फाई 90 अंश होता है। फाई बराबर 90 अंश, इसलिए कास फाई बराबर कास 90 अंश बराबर 0। अतः औसत शक्ति 6 P बार इक्वल VRMS IRMS इंटू कास फाई। ये कास फाई का मान यहाँ रख दें तो यह बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू 0। तो इस प्रकार अथवा P बार इक्वल 0। तो शुद्ध यल अथवा सी परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 होता है। इस बात को हमने यहाँ सिद्ध किया। क्लियर है? आगे आप देखिए। अतः शुद्ध यल अथवा सी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा या धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु औसत शक्ति क्षय 0 होता है। इस प्रवाहित धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। शुद्ध यल अथवा शी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर औसत शक्ति क्षय औसत शक्ति क्षय
शून्य होता है, शून्य होती है, इस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक, कि वाटहीन धारा को हमने इस प्रकार परिभाषित किया कि केवल शुद्ध यल अथवा सी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी औसत शक्ति क्षय शून्य होती है। इस प्रवाहित धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। वी आई व पी का समय के साथ वक्र दिखाया गया है। वी आई व पी का समय टी के साथ वक्र से स्पष्ट है कि पी वक्र समय अक्ष के सापेक्ष सममित है। सममित का मतलब समय अक्ष के जितना ऊपर वक्र है ठीक उतना ही नीचे है, अतः औसत शक्ति क्षय शून्य है। अतः पूरी एक साइकिल के लिए औसत शक्ति क्षय शून्य है।
इस प्रकार यह समय अक्ष है, यह पी वी आई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। आप देखिए यह जो मोटा कंटिन्यूअस कर्व है यह हमारा पी वक्र है, और यह देख रहे हैं दूसरा जो मोटा डॉटेड वक्र है यह हमारा वी वक्र है, और यह जो डॉटेड वर्ग छोटा ये है ये हमारा आई वक्र है। ठीक, आप देख लीजिए ये समय अक्ष है। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यह समय अक्ष के सापेक्ष सममित है, माने इस अक्ष के ऊपर जितना वक्र है इस अक्ष के नीचे भी उसी प्रकार पी वक्र है, अतः औसत शक्ति क्षय 0 है। तो ये आपको दिखाया गया, अतः पूरी एक साइकिल के लिए औसत शक्ति क्षय 0 रहती है। ठीक, आप देखिए प्रेरकत्व यल स्रोत से चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित करता है, स्रोत से ऊर्जा लेकर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित करता है, और अगली चौथाई साइकिल में पुनः वो स्रोत को वापस कर देता है। आइए कह रहे हैं कि प्रेरकत्व कुंडली यल स्रोत से ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में प्रेरक कुंडलीयल स्रोत से ऊर्जा लेकर अगली चौथाई साइकिल में पुनः यह ऊर्जा स्रोत को वापस कर देती है। यहाँ चौथाई साइकिल में, यहाँ लिख दीजिए चौथाई साइकिल में प्रेरक कुंडली स्रोत से ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में लेकर अगली चौथाई साइकिल में पुनः यह ऊर्जा स्रोत को वापस कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि यल स्रोत से नेट ऊर्जा नहीं लेती है, शून्य होती है। अतः यह स्रोत से नेट ऊर्जा अतः इसके द्वारा स्रोत से ली गई नेट ऊर्जा
शून्य होती है। यही बात संधारित्र C के लिए भी सत्य है। इसी प्रकार संधारित्र C स्रोत से चौथाई साइकिल में ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में लेकर अगली चौथाई साइकिल में ठीक इसी प्रकार संधारित्र सोर्स से चौथाई साइकिल में ऊर्जा, यहाँ ये जो संधारित्र है वैद्युत ऊर्जा के रूप में उसको लेती है, संचित करती है। चौथाई साइकिल में लेकर अगली चौथाई साइकिल में स्रोत को वापस कर देती है। यहाँ भी नेट ऊर्जा शून्य है, यहाँ भी ली गई नेट ऊर्जा शून्य ही है। ठीक, तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रक हेतु L अथवा C का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रक के लिए L अथवा C का उपयोग किया जाता है। जैसे अपने घरों में प्रतिदीप्त ट्यूब में चौकुंडली तथा पंखों में संधारित्र लगा होता है। अपने घरों में प्रतिदीप्त ट्यूब में
चोक कुंडली व पंखों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार हमने वाटहीन धारा के बारे में पढ़ा। अब आइए चोक कुंडली के बारे में पढ़ते हैं। चोक कुंडली याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे वाटहीन धारा बताया, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चोक कुंडली बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो आइए चोक कुंडली पढ़ते हैं। जिस प्रकार डीसी करंट में धारा को कम करने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को परिवर्तित करने के लिए इस चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार डीसी दिष्ट धारा डीसी को परिवर्तित करने माने बढ़ाने घटाने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के नियंत्रण हेतु चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक, आइए अब इसकी रचना देखते हैं। रचना लोहे की पटलित क्रोड के ऊपर तांबे के
मोटे तार के अनेक फेरे लपेटकर यह बनाई जाती है। यह लोहे के पटलित क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। वास्तव में चोक कुंडली नगण्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है। चोक कुंडली नगण्य प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है। ठीक, तार तांबे का तथा मोटा होने के कारण प्रतिरोध बहुत कम होता है। लोहे की पटलित क्रोड के कारण प्रेरकत्व बहुत ऊंचा होता है, अधिक होता है। तार तांबे का व मोटा होने के कारण प्रतिरोध बहुत कम नगण्य होता है तथा लोहे की पटलित क्रोड के कारण प्रेरकत्व यल बहुत अधिक होता है।
ये देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसी से हमने इसे जोड़ दिया। ठीक, ये होता है। क्रोड को इसके भीतर, कुंडली के भीतर प्रविष्ट कराने के लिए समायोजन होता है। जितना हम अंदर प्रविष्ट कराते हैं उतना ही यल व जेड का मान अधिक होता है। कुंडली के भीतर क्रोड को इच्छानुसार प्रविष्ट कराने के लिए समायोजन होता है। क्रोड जितना अधिक प्रविष्ट होती है क्रोड जितना अधिक प्रविष्ट होती है यल व जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर। क्रोड जितना अधिक प्रविष्ट होती है यल व जेड उतना ही अधिक होता है। फलतः धारा I बराबर V/Z कम हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को धारा नियंत्रक लगाकर भी कम किया जा सकता है। द्वारा कम किया जा सकता है। किंतु इसमें प्रति साइकिल IRMS स्क्वायर R ऊर्जा क्षय होगी। ठीक, इतनी ऊर्जा क्षय होगी। जबकि चौक कुंडली लगाने से ऊर्जा क्षय नगण्य होती है, बहुत कम होती है, नहीं होती है। आइए उसको देखते हैं।
जबकि चोक कुंडली के कारण ऊर्जा क्षय की दर P बार इक्वल VRMS इंटू IRMS cos फाई, यह बराबर V0 चूंकि चोक कुंडली के लिए L अथवा C के लिए फाई बराबर 90 अंश, ये हम जानते हैं, इसलिए कास फाई बराबर कास 90 अंश बराबर 0, इसलिए P बार इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई की जगह 0 इक्वल 0। तो इस प्रकार आपको मिला P बार इक्वल 0। अतः चोक कुंडली का उपयोग करके बिना ऊर्जा क्षय के हम प्रत्यावर्ती धारा के मान को बदल सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में इस चोक कुंडली का उपयोग नहीं कर सकते। दिष्ट धारा के लिए में परिवर्तन के लिए अभी अभी हमने आपसे बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन के लिए चोक कुंडली का भी उपयोग कर सकते हैं, धारा नियंत्रक का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, धारा नियंत्रक का उपयोग करने से प्रति सेकंड IRMS स्क्वायर इंटू R ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। जबकि चोक कुंडली का उपयोग करेंगे तो क्षय ऊर्जा की दर शून्य होगी। लेकिन इस दिष्ट धारा को परिवर्तित करने के लिए केवल और केवल धारा नियंत्रक का ही उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रति सेकंड I स्क्वायर R ऊर्जा क्षय होगी, किंतु हम चोक कुंडली का उपयोग यहाँ नहीं कर सकते। तो दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए चोक कुंडली का उपयोग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है देखिए, दिष्ट धारा के लिए ओमेगा इक्वल 0, इसलिए ओमेगा L इक्वल 0, इसलिए Z इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, दिस इक्वल R। चूँकि चोक कुंडली का R नगण्य होता है, अतः DC धारा के लिए इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः DC धारा के लिए चोक कुंडली
कोई लाभ नहीं होगा। बात क्लियर हो गई कि चोक कुंडली डीसी धारा के परिवर्तित करने के लिए हम लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीसी धारा के लिए ओमेगा 0 है तो ओमेगा एल 0 है। जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर से जेड बराबर आर हो गया। चूँकि चोक कुंडली का आर भी नगण्य होता है, इसलिए यहाँ डीसी स्रोत में चोक कुंडली लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं एलसी परिपथ में आवेश का दोलन।